सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। और देखिए बड़ी खबर, डोनेस्क में रूस के एयर स्ट्राइक, यूक्रेनी पोस्ट पर कामाकाजी ड्रोन से अटैक हुआ। बेलग्रोद से रूस ने दागे हैं 100 से ज्यादा ड्रोन। रूस ने MLRS से भी हमला किया। व्लादिमीर पुतिन की अलास्का यात्रा से पहले विश्व मीडिया ने हेडलाइंस बनाई थी, मैनी थिंग्स ऑन स्टेक, यानी बहुत कुछ दांव पर है। लेकिन पुतिन की बॉडी लैंग्वेज यानी देह भाषा से यही लगा, नथिंग ऑन स्टेक, यानी कुछ भी दांव पर नहीं। पुतिन बड़े आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आए। वो फुर्तीले अंदाज से तेजी के साथ हाथ हिलाते हुए ट्रंप से मुलाकात करते नजर आए। अलास्का समिट के वार्ता हॉल से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक राष्ट्रपति पुतिन ट्रंप पर हावी नजर आए। TV9 भारतवर्ष ने जैसा अंदाजा जताया था कि डील होने की संभावना नहीं है, वही हुआ। लेकिन पुतिन बिना कोई डील किए ही विजेता कैसे साबित हो गए, याद अलास्का से पुतिन ने कह दिया है कि यूक्रेन में युद्ध भी जारी रहेगा और चर्चा भी। ट्रंप का लक्ष्य युद्ध विराम है और पुतिन का लक्ष्य यूक्रेन की जमीन। पुतिन ने बिना कहे कह दिया कि जब तक उनके लक्ष्य पूरे नहीं होते तब तक ट्रंप का लक्ष्य अधूरा रहेगा। चर्चा से कोई गुरेज नहीं, लेकिन युद्ध बंद नहीं होगा। अलास्का के एल्मेंडॉर्फ रिचर्डसन बेस पर पुतिन का विमान लैंड होने से पहले ही यह करीब करीब साफ हो गया था। वो अपने रिक्लाइनर पर आराम से बैठे दिखे। उनके अंदाज से साफ था कि अलास्का में उतरते ही पुतिन का पावर शो शुरू होने वाला है। दोनों नेताओं के विमान आसपास थे। पहले ट्रंप सीढ़ियों से उतरे और उसके बाद व्लादिमीर पुतिन, लेकिन दोनों का अंदाज अलग। पुतिन फुर्तीले अंदाज में सीढ़ियों से उतरे, उनके हाथ तेजी से हिल रहे थे, लेकिन ट्रंप का अंदाज सुस्त था। वो धीरे धीरे उतरे, चलते वक्त उनके हाथ शरीर के करीब ही रहे। अलास्का में पावर शो शुरू हो गया। रेड कारपेट पर मेजबान ट्रंप पुतिन का इंतजार करने लगे। बातचीत के लिए दोनों विरोधी देशों के नेता रेड कारपेट पर थे और ट्रंप ने तालियां बजाकर पुतिन का स्वागत किया। इसके बाद पुतिन ने लंबा हाथ बढ़ाकर ट्रंप से हाथ मिलाया, लेकिन अंदाज ट्रंप को ओवरपावर करने वाला था। हाथ मिलाते हुए आमने सामने रहे तो उसे बराबरी माना जाता है, लेकिन हाथ मिलाते हुए किसी व्यक्ति का हाथ ऊपर रहे तो उसे वर्चस्व जमाने का अंदाज माना जाता है। पुतिन ने यही किया और इस दाव को समझते ही ट्रंप ने हावी होने की कोशिश भी की। ट्रंप ने पुतिन का हाथ अपनी ओर खींचा और उसके बाद उनके हाथ पर दूसरे हाथ से ताली जमाकर अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश की। इसके बाद दोनों नेता अमेरिकी राष्ट्रपति की लिमो बीस्ट में सवार हुए और वार्ता वाली जगह के लिए रवाना हो गए। चौदह अगस्त को ही TV9 भारतवर्ष ने सुपर प्राइम टाइम में बताया था कि इस वार्ता में ट्रंप पुतिन के सामने वेस्ट बैंक जैसा मॉडल रख सकते हैं। माना जा रहा है कि यह मॉडल रखा भी गया। बैठक में आगे क्या हुआ, उससे पहले यह जानिए कि ट्रंप का वेस्ट बैंक मॉडल क्या है। ट्रंप ने यूक्रेन में वेस्ट बैंक मॉडल लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया। वेस्ट बैंक आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन का हिस्सा है, लेकिन ये 1967 से इजराइल के कब्जे में। इस पूरे इलाके में इजरायली सेना की तैनाती रहती है। वेस्ट बैंक में इजरायली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की सरकार चलती है। यहां की सभी गतिविधियों पर इजरायली नियंत्रण रहता। यूक्रेन के लिए यही प्लान तैयार किया गया। ट्रंप के प्रस्ताव के मुताबिक जीता हुआ हिस्सा यूक्रेन का ही भूभाग रहेगा। इस तरह से यूक्रेन की सीमाएं नहीं बदलेंगी, लेकिन जीते हुए हिस्से पर रूस का नियंत्रण रहेगा। वेस्ट बैंक की तरह ही जीते हुए हिस्से में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की सरकार बनवा दी जाएगी, लेकिन शायद यह प्रस्ताव भी खारिज हो चुका। देखिए आप।
क्योंकि पुतिन हमेशा के लिए इस विवाद को खत्म करना चाहते हैं और अगर यूक्रेन में वेस्ट बैंक मॉडल लागू होता है तो विवाद हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। यानी पुतिन यूक्रेन की जमीन को शामिल करके उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी जमीन घोषित कराना चाहते हैं। इसीलिए जब मीडिया ने उन पर सवालों की बौछार की तो उन्होंने अपने ही अंदाज में रिएक्शन दिया। इसके बाद पुतिन ने बड़ी ही शालीनता से मीडिया को चुप रहने के लिए कहा। पुतिन ने सिर्फ थैंक यू बोलकर मीडिया से कह दिया कि इन सवालों का जवाब नहीं है। ट्रंप के सामने पुतिन बहुत सहज, आत्मविश्वास से भरे नजर आए। इस मुलाकात की तुलना ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात से हो रही है। ये तस्वीरें 15 अगस्त 2025 की हैं, जब अलास्का में पुतिन और ट्रंप मिले। दूसरी ओर ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग की तस्वीरें हैं जो 28 फरवरी 2025 को वॉशिंगटन में हुई थी। दोनों तस्वीरों में ट्रंप का अंदाज अलग है। ज़ेलेंस्की पर वो बहुत हावी हैं, लेकिन पुतिन के सामने शांत और सहज रहने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन अलास्का अपनी शर्तों पर गए क्योंकि सीज फायर ट्रंप को चाहिए, पुतिन को नहीं। इसीलिए मीडिया के सवालों को टाल दिया गया। पुतिन का रुख देखकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को सवाल पूछने की इजाजत रद्द कर दी गई। अस्थायी सीज फायर के बजाय स्थायी समाधान पर चर्चा की गई। अमेरिकी विशेषज्ञ कह रहे थे कि हवाई हमले और ड्रोन हमले रोकने पर सहमति बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप ने पुतिन के लिए लंच रखा था, लेकिन इसे टाल दिया गया। अगली बैठक के लिए कोई ठोस फैसला भी नहीं हुआ। इसीलिए यह माना जा रहा है कि ट्रंप इस मीटिंग में पुतिन के सामने कमजोर साबित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल्द